योएल। भविष्यद्वक्ता योएल के जीवन के विषय में बहुत कम बातें ज्ञात हैं और ये भी ठीक ठाक ज्ञात नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई। पर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः ये पुस्तक 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, जब फारसी साम्राज्य सत्ता में था। योएल ने टिड्डियों के एक भयंकर आक्रमण और एक विध्वंसकारी अकाल का वर्णन किया है। इन घटनाओं में वो प्रभु का दिन आने का चिन्ह देखता है। ये एक ऐसा समय होगा जब प्रभु उन लोगों को दंडित करेगा जो उसकी धार्मिक इच्छा का विरोध करते हैं। लोगों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के आह्वान और उसके लोगों के लिए पुनर्स्थापना और आशीष की उसकी प्रतिज्ञा को भविष्यद्वक्ता दूसरों तक पहुंचाता है। ये प्रतिज्ञा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि परमेश्वर अपना आत्मा सभी मनुष्यों, स्त्रियों और पुरुषों, युवाओं और वृद्धों पर उंडेलेगा। योएल की पुस्तक, पहला अध्याय। यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वो यह है। टिड्डियों द्वारा विनाश। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबी नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उनके लोग अनगिनत हैं। उनके दांत सिंह के से हैं और दाढ़ें सिंहनी की सी हैं। उसने मेरी दाख लता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छीलने से सफेद हो गई हैं। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती हैं, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्ध आता है। उसके टहलुए और याजक हैं, वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया। नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों, लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हाल गया है। अनार, ताड़, सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्य का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके
उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़ गए हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कहराते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूं, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई।